डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती के मौके पर आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी साहब के लिए मेरे 14 सवाल हैं। पहला सवाल, दिल्ली की सड़कों पर जब आरएसएस और भाजपा के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के भारतीय संविधान को जलाया, तब खामोश रहने वाले मोदी साहब अब आप कौन सा मुंह लेकर बाबा साहब को 14 अप्रैल के दिन नीला कुर्ता पहनकर माला अर्पण करने जाओगे? आपने अपने हाथों से बाबा साहब को माला पहनाओगे? आपको शर्म नहीं आएगी? जब संविधान की कॉपी को जलाया तब आप खामोश रहे। तो आपको सवाल यह पूछना चाहता हूं, पूरे भारत के 21 करोड़ दलितों की ओर से, क्या आप भारत के संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? इस बात की आपको स्पष्टता करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल, अभी कुछ दिन पहले भारत की पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इस मुल्क में पिछले 4 साल में दलित समाज के 1,90,000 लोगों के साथ उत्पीड़न, अत्याचार और एट्रोसिटीज की वारदातें हुई। तो सवाल ये हो रहा है, किस प्रकार का मुल्क है? मोदी साहब, आप तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, आप तो ये कह रहे कि मुझे बाबा साहब अंबेडकर के लिए बहुत लगाव है, आप तो ये कह रहे थे कि दलित मेरे भाई है, आप तो ये कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। आपके आरएसएस के लोग सामाजिक समरसता का ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो बावजूद उसके 4 साल के दौरान ही इस मुल्क में 1,90,000 दलित उत्पीड़न की वारदातें होती। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्यों उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती? क्यों इस मुद्दे पर आप खामोश हैं? क्यों आप इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते? तीसरा सवाल मोदी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, ये 1,90,000 एट्रोसिटीज की दलित उत्पीड़न की वारदातें हुई, लेकिन आप उसमें से एक भी पीड़ित परिवार को मिलने के लिए गए? हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ वो पूरे मुल्क और पूरी दुनिया ने देखा। आप उसके मां बाप के आंसू पोंछने के लिए गए? आप तो कुत्ते के मरने पर ट्वीट करते हैं, लेकिन 1,90,000 में से एक भी ऐसी घटना नहीं जब आप दलित परिवार के आंसू पोंछने के लिए गए। तो किस मुंह से आप कहते हैं कि मैं बाबा साहब अंबेडकर के विचारों में मानता हूं? आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कभी एक भी दलित परिवार की मुलाकात नहीं ली। आप जब भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं तब भी जीवन में कभी आप एक भी दलित एट्रोसिटी के परिवार की मुलाकात नहीं ले रहे। ये किस प्रकार की संवेदनशीलता है? सवाल नंबर 4, मोदी साहब, आपने कर्मी योगी नाम की किताब में लिखा है कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। जब कोई दलित, जब कोई गरीब, कोई मजदूर गटर में उतरकर मैला साफ करे, गटर सफाई का काम करे, जहां पर जहरीली गैस के कारण मौत होने का चांसेस हो, इस मुल्क में स्वतंत्रता से लेकर अब तक अनगिनत दलितों ने सफाई काम करने के कारण अपने जीवन खोए, और आप ये कहते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। तो आप भी कभी गटर में उतरकर एक बार इस आध्यात्मिकता का आनंद लीजिए ना। गुजरात में अभी हाल ही में 15 दिनों में 5-7 सफाई कर्मियों की गटर में उतरने के कारण, जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। तो क्या वो लोग आध्यात्मिकता का आनंद लेते हुए मरे? ये है आपकी सोच, ये संस्कार, ये आपको कहां से मिले? मोहन भागवत से मिले या मनुस्मृति से मिले? 5वां सवाल पूछना चाहता हूं, आज भी इस मुल्क में, मोदी साहब आपने तो कहा था ना कि अच्छे दिन आएंगे, समानता होगी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज भी दलित समाज के लोग दूसरे भारतवासियों का मैला उठाने के लिए मजबूर है। आज भी इस मुल्क में मैन्युअल स्कैवेंजिंग, मैला ढोने की प्रथा आज भी जिंदा है। हजारों लाखों लीटर एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला उठाना पड़ रहा है। इस बारे में आपने प्रधानमंत्री के बनने के बाद अब तक इन 8-9 सालों के दौरान क्या किया? आज भी गुजरात में, भारत में एक सफाई कर्मी, एक दलित समाज का व्यक्ति दूसरे भारतवासी का मैला उठाने के लिए क्यों मजबूर है? 6ठा सवाल, अस्पृश्यता, छुआछूत भारतीय समाज का कलंक है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में छुआछूत के ऊपर प्रतिबंध लादा है। संकल्प लिया एक राष्ट्र के तौर पे कि छुआछूत को खत्म किया जाए। लेकिन गुजरात हो या देश का कोई भी स्टेट हो, आपकी सरकार, आपका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट भारत के एक भी जिले के, एक भी तहसील के, एक भी गांव में छुआछूत के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहा है, कोई ड्राइव नहीं चला रहा है, उसके खिलाफ का कोई प्रोग्राम नहीं है, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। तो किस मुंह से आप कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता लागू करना चाहते हैं? मोदी साहब, आखिर आप भारत में छुआछूत को, अस्पृश्यता के कलंक को जिंदा रखना क्यों चाहते हैं? 7वां सवाल, मोदी साहब, आपने बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति में
पंच तीर्थ का निर्माण करने की बात कही थी। महू, जहां बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, लंदन जहां पर उन्होंने पढ़ाई की, दिल्ली उनके महापरिनिर्वाण की जगह, बंबई जहां पर चैत्य भूमि उनकी स्मृति में बड़ा स्मारक है, नागपुर की दीक्षा भूमि, इन 5 जगहों को आप डेवलप करने वाले थे, लेकिन आपने तो बना दिया नई पार्लियामेंट का भवन। 800-900 करोड़ रुपया नई पार्लियामेंट के भवन के निर्माण के लिए है, लेकिन बाबा साहब की स्मृति के पीछे खर्च करने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं। और वैसे भी आप किस मुंह से बाबा साहब की इन स्मारकों का निर्माण करने चाहते हैं? आरएसएस और भाजपा के लोगों की तो परंपरा रही है कि गांव में, तहसीलों में, जिलों में, शहरों में बाबा साहब अंबेडकर के स्टैच्यू को तोड़ने की भाजपा के लोगों की तो परंपरा रही है। इसलिए कहना चाहता हूं, आप वैसे भी आरएसएस की मनुस्मृति की सोच में मानते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जो भवन है ना, जो स्मृतियां है ना, उनको रिनोवेट करने के बजाय बेहतर है आप आरएसएस के हेडक्वार्टर की मरम्मत में ही लगिए। यही आपकी पर्सनालिटी, यही आपकी विचारधारा को सूट करता है।